पिक्चर नजर आ रही है बिस्मा, मारिया? हाँ मैम आ रही है। ओके ठीक है। देखो कल हमने पाइथागोरस थ्योरम इन 2D देखे, देन उसके बाद 3D कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने देखे क्या रहते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग ने एरियाज ऑफ शेप्स भी देखे और पॉलीगोनल शेप्स भी देखे। पॉलीगोनल शेप्स में हमने क्या देखे कि पॉलीगॉन्स किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं और उसमें कौन कौन से कंडीशंस हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी 3 तरह के कंडीशंस थे, वो देखे। देन एरियाज ऑफ शेप में हमने क्या देखे, फॉर्मूला था एरिया ऑफ शेप, किसी भी तरह के शेप को कैलकुलेट करने के लिए वहां पे वो देखे, राइट। फिर उसके बाद हमने थियरम ऑफ पाइथागोरस इन 2D देखे, जिसमें हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थियरम ऑफ पाइथागोरस इन 2D। उसी के साथ साथ हमने 3D कोऑर्डिनेट्स देखे। 3D कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या देखे कि किस तरह से 2D से हम 3D पे स्विच करते हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट किस तरह से ऐड होती है। उसके भी दो पोजीशंस थे, राइट, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम एंड राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये दो तरह के सिस्टम थे जिसके बेसिस पे हम लोग z कोऑर्डिनेट को हमारे कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन में ऐड करते हैं। तो आज देखो, आज का नेक्स्ट टॉपिक है थियरम ऑफ पाइथागोरस इन 3D। नाउ व्हाट इज थियरम ऑफ पाइथागोरस इन 3D? देखो यहाँ पे, द 3D पाइथागोरस थियरम इज एन ऑफ 2D पाइथागोरस रूल। देखो सेम तौर पे जिस तरह से तुम लोगों ने 2D कार्टेशियन में थर्ड जो एक्सिस था वो ऐड किए, दैट इज जेड एक्सिस। मतलब क्या किए तुमने, 2D कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन को कन्वर्ट किए 3D कार्टेशियन एक्स वाई जेड प्लेन में, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे थियरम ऑफ पाइथागोरस इन 2D का नेक्स्ट रहेगा तुम्हारा थियरम ऑफ पाइथागोरस इन 3D। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, इन 3D पाइथागोरस थियरम वर्क्स ऑन हायर डायमेंशंस। हियर आर टू रैंडम पॉइंट्स P1 एंड P2। तो देखो अगर तुम लोग थियरम ऑफ पाइथागोरस इन 2D इमेज या फिर 2D पॉइंट्स के बीच में अगर तुम लोग डिस्टेंस मालूम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब सिर्फ वहां पे 2D प्लेन रहेगा, दैट मीन्स एक्स एक्सिस एंड एक्सिस, राइट। लेकिन अगर 3D पाइथागोरस थ्योरम तुम यूज कर रहे हो तो वहां पे z एक्सिस भी मौजूद रहेगा। दैट इज अगर दो पॉइंट्स दिए हुए P1 और P2 तो दोनों पॉइंट्स के x1 y1 z1 एज वेल एज x2 y2 z2, ये तीनों जो एक्सेस रहेंगे वो मौजूद रहेंगे और तीनों पॉइंट की वैल्यूज वहां पे मौजूद रहेंगी, ठीक है। मतलब सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड जेड इज कैलकुलेटेड एज। तो देखो सेम प्रोसेस है जिस तरह से तुम लोगों ने 2D में किए, उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को कैलकुलेट करना है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, डेल्टा एक्स के लिए भी x2 माइनस x1, राइट, डेल्टा वाई के लिए y2 माइनस y1 और उसी तरह से डेल्टा z के लिए क्या रहेगा, z2 माइनस z1, सेम जैसा 2D में किए। अगेन तुम लोग क्या करोगे, जो भी तुम्हारी वैल्यूज मिली डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की, उसको अंडर रूट में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, तो जो भी वैल्यू आएगी तुम लोगों की ये सॉल्व करने के बाद, दैट विल बी योर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P1 एंड P2 इन अकॉर्डेंस टू थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इन 3D। और 2D में सिर्फ दो पॉइंट्स रहते थे, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो दोनों पॉइंट्स के लिए हम सिर्फ डेल्टा एक्स और डेल्टा y कैलकुलेट करके उसको अंडर रूट में उसका स्क्वायर निकालते थे, राइट, ठीक है। तो थियरम ऑफ पाइथागोरस इन 3D समझा तुम लोगों को? ओके तो ठीक है। देखो नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 3D पॉलीगॉन्स। नाउ व्हाट इज 3D पॉलीगॉन? हमने 2D पॉलीगॉन्स कल देखे, राइट। पॉलीगोनल शेप्स अगर हम क्रिएट करते हैं और हमको दो वैल्यूज दिए हुए, दैट x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो दो वैल्यूज से हम लोग इजीली क्या करते थे, वो पॉइंट्स अलॉट करते थे ग्राफ के ऊपर। देन वो पॉइंट्स के दोनों पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते करते, नेबरिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते हम क्या क्रिएट कर लेते थे, पॉलीगॉन क्रिएट कर लेते थे। उसी तरह से देखो 3D पॉलीगॉन्स है अब। Now triangle is the simplest 3D polygon. The three vertices of the triangle lie on a unique plane, so we can say that the triangle is always a planar. तो देखो 3D पॉलीगॉन मतलब जिसके हर एक पॉइंट को एक यूनिक प्लेन पे लाई करता है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास तीन एक्सेस है, एक्सेस y एक्सिस और z एक्सिस। ये तीनों एक्सिस मिला के क्या बन रहा है, तीन अलग अलग प्लेन्स बन रहे हैं, राइट। जैसे y और z के बीच का जो एरिया रहेगा वो एक प्लेन बनेगा, y और x के बीच का और x और z के बीच का। तो ये प्लेन्स बन रहे हैं। अभी मैं तुम लोग को फिगर के तौर पे समझाती हूँ, वेट में दूसरी एक फिगर शेयर कर रही हूँ, मैं तुम लोगों को क्लियरली इस चीज का आइडिया आएगा।
ये फिगर है अवेलेबल दिख। अब देखो आएगी, थोड़ा वेट करो। देखो नजर आ रही है तो मुझे बोलो। ठीक है, अब देखो ये फिगर हमने कल देखे, राइट। अब अगर हमें 3D नहीं नजर आ रही, शौकत नेटवर्क दोनों का। वेट में दोबारा शेयर करती हूँ ये हटाकर। लेट्स सी अब नजर आती है क्या। अच्छा अब बताओ मुझे आए नजर। मैम सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। मैम आवाज भी ब्रेक होती है। मैम आपका शायद नेटवर्क, मुझे आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही। अब देखो यार, मेरा नहीं, नेटवर्क तो सुन गए थे। बट आ रही नहीं है और आवाज भी ब्रेक हो। आ गया अभी दिखा मेरे को। मेरे को भी। देखा। हाँ। अच्छा ठीक है। ओ दो फिगर्स नजर आ रहे हैं तुम लोगों को, एक है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम और राइट हैंडेड सिस्टम। कोई भी एक फिगर को कंसिडर करते हैं हम। राइट नाउ सी दिस फिगर, ए वाली फिगर को देखो। यहाँ पे एक जेड एक्सिस क्या किए कल, ऐड किए, मतलब क्या ये 3D प्लेन बन गया। 3D प्लेन वाई, बिकॉज यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट या फिर थर्ड एक्सिस जो है वो हमने ऐड किए हैं। तब देखो हर एक इसमें एक इंडिविजुअल प्लेन बन रहा है। ये पहला वाला बना, ये दूसरा वाला बना, और ये तीसरा वाला बना। तो ये समझ में आया तुम लोगों को। तो ये फर्स्ट प्लेन हो गया तुम्हारा, ये सेकंड प्लेन हो गया, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड प्लेन। अब 3D पॉलीगॉन्स किसको बोलते हैं। 3D पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसके पॉलीगॉन का हर एक पॉइंट जो है वो एक इंडिविजुअल प्लेन पे लाई करेगा। मतलब अगर हम ट्रायंगल का एग्जांपल ले ले, तो ट्रायंगल एक वाहिद एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके तीनों भी पॉइंट्स को हम तीनों अलग अलग प्लेन्स पे रख सकते हैं, राइट। मतलब अगर उसका फर्स्ट पॉइंट हमने फर्स्ट प्लेन पे रखे, देन सेकंड पॉइंट उसका सेकंड प्लेन पे रखे, एंड देन थर्ड पॉइंट उसका थर्ड प्लेन पे रखे, एंड देन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या किए, कंबाइन कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। तो ये तीनों भी जो उसके पॉइंट्स है वो अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहे हैं। मतलब क्या, द थ्री वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल लाई ऑन अ यूनिक प्लेन, सो वी कैन से दैट द ट्रायंगल इज ऑलवेज प्लेनर। तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल जो है वो ऑलवेज प्लेनर है। प्लेनर क्यों, क्योंकि उसको उसके जो तीनों भी वर्टाइसेस है वो एक यूनिक प्लेन पे लाई करते हैं, और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का 3D पॉलीगॉन बनता है। ठीक है, ये समझ में आई चीज। 3D पॉलीगॉन समझा क्या है। ठीक है, नाउ लेट मी शेयर दैट पिक्चर अगेन। ओके, नजर आ रही है फोटो। आएगी, थोड़ा वेट करो, नजर आएगी।
अब देखो, ओके ठीक। तो देखो, in computer graphics rendering algorithms always assume that polygons are planar, so planarity is important in computer graphics। तो देखो, जब तुम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में इस चीज का यूज करते हो, किस चीज का, जैसे कि 3D पॉलीगॉन्स हो गए, तो अगर 3D पॉलीगॉन्स का तुम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है वो प्लेनारिटी का होता है। अरे प्लेनारिटी क्या होती है, जैसे मैंने बताई, ट्रायंगल इज अ प्लेनर पॉलीगॉन। मतलब क्या, अगर तुम लोग उस तौर पे देखोगे तो ट्रायंगल का हर एक जो पॉइंट है या फिर हर एक जो वर्टेक्स है वो एक इंडिविजुअल प्लेन पे लाई करता है, इसलिए ट्रायंगल को हम लोग प्लेनर बोलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये कंप्यूटर एल्गोरिथम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। For example, you can easily define a quadrilateral in 3D where the vertices are not located on one plane. When you render and animate such type of polygon, you will get fake highlights as the result. The reason behind it is geometric techniques give rise to errors. तो देखो, यहाँ पे क्या बोले उन्होंने कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल ले लो 3D में, लेकिन अगर उसके वर्टाइस किसी एक प्लेन पे लोकेटेड नहीं है, मतलब अगर सपोज तुमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिए जिसके जो चारों वर्टेक्स है वो सिर्फ 2 ही प्लेन पे दिख रहे हैं, थर्ड प्लेन पे नहीं दिख रहे, तो इसमें क्या होगा, हाईलाइटिंग का इशू आ सकता है। अगर ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल में हाईलाइटिंग का इशू नहीं आता, क्यों, क्योंकि इक्वली उसके तीनों पॉइंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक इंडिविजुअल प्लेन के ऊपर, तो यहाँ पे हाईलाइटिंग का इशू नहीं आ रहा ना। लाइटिंग जो एक तरह से बोल रहे हैं ना अपन के, वो दिखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपरली नजर आना चाहिए, वो चीज या फिर वो एरर यहाँ पे अराइज नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके सारे जो वर्टेक्स है वो सारे प्लेन्स पे अवेलेबल है। लेकिन अगर तुम लोग किसी और चीज की या किसी और टेक्निक की बात करो जिसमें अगर तुम्हारे वर्टाइसेस किसी एक ही प्लेन पे मौजूद है या सिर्फ किसी 2 प्लेन पे मौजूद है, तो वहां पे हाईलाइटिंग इश्यूज आ सकते हैं, या फिर इस तरह की इमेज को या इस तरह के ऑब्जेक्ट को रेंडर करना, रेंडर बोले तो क्या, उसको उठाकर गेम में प्लेस कर देना, ये रेंडरिंग टेक्निक्स होती है। तो ये तरह की चीज नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा यहाँ पे प्लेनारिटी का कंसेप्ट नहीं है। तो प्लेनारिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के अंदर, और स्पेशली 3D पॉलीगॉन्स को बनाने के लिए। 3D पॉलीगॉन्स क्यों यूज होते हैं, कि वो पॉलीगॉन्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर उसके बेसिक्स में, मतलब बनाते वक्त ही अगर एरर्स आ रहे या हाईलाइटिंग इश्यूज आ रहे, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इवन वो भी गेम के अंदर प्रॉपरली नजर नहीं आएगा, हाईलाइटिंग इश्यूज नजर आएंगे। तो ये एरर्स राइज होते हैं छोटे छोटे टेक्निक्स को लेके, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज 3D पॉलीगॉन्स, और 3D पॉलीगॉन्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो प्लेनारिटी का होता है। प्लेनारिटी मतलब क्या, कि जो भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल या जो भी ट्रायंगल या जो भी चीज पॉलीगॉन हम क्रिएट करेंगे, उसके जो वर्टाइसेस है वो एक इंडिविजुअल प्लेन पे लाई करने चाहिए। मतलब क्या, वो तीनों प्लेन का यूटिलाइज करना चाहिए पॉलीगॉन ने, तब जाके वो प्रॉपरली नजर आएगा और उसमें हाईलाइटिंग इश्यूज नहीं नजर आएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई, 3D पॉलीगॉन का कंसेप्ट समझा। Is it clear? हाँ मैम। अब देखो दूसरी पिक्चर शेयर की हुई, इज इट अवेलेबल, नजर आ रही है? हाँ दिखिए। ठीक है। नाउ सी, दिस इज यूलर्स रूल। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है यूलर्स रूल। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा थियरम टाइप बोल सकते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है एक। This rule shows the relationship between vertices, edges and faces of the 3D polygon object. तो देखो, किसी 3D पॉलीगॉन को अगर तुम कंसिडर करो, या फिर एक क्यूब का एग्जांपल ले लो, एक क्यूब है तुम लोगों के पास, तो उसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके वर्टाइसेस, वर्टाइसेस बोले तो उसके एंड पॉइंट्स, जिसको मिलाकर हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं या क्यूब को क्रिएट करते हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज वर्टाइसेस, ठीक है। देन होते हैं उसके एजेस। एजेस क्या होते हैं, जो आवाज नहीं आती मैम। बनता है, तो उसका जो मिडल पार्ट होता है वो उसका होता है वन फेस।
आ रही? बाकियों को भी नहीं आ रही? बिस्मा, शौकत, क्यों आज इतना इशू हो रहा है? हाँ अभी आई। मैम आ आते रही है ही ना? आई बात आ रही थी। अच्छा, किधर बाद तक में नहीं सुने? आती थी। किधर तक सुने? खाली हेडिंग सुने। अब आप ना अच्छा, खाली छोटा सा टाइप है वहां तक अच्छा सुने। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है यूलर्स रूल। ना व्हाट इज यूलर्स रूल? छोटा सा कंसेप्ट है या फिर छोटा सा थियरम बोल सकते हो तुम लोग इसको। तो देखो, दिस रूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्टाइसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ द 3D पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट। तो देखो, अगर किसी 3D पॉलीगॉन को तुम लोग कंसिडर कर रहे हो, या फिर एक क्यूब ले लो, अगर किसी क्यूब को कंसिडर कर रहे हो, तो उसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। दैट इज द वर्टाइसेस। वर्टाइसेस बोले तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे क्यूब के, या फिर स्क्वायर ले लो, स्क्वायर के जो एंड पॉइंट्स होंगे जिसको मिलाकर हम लोग एक जो है पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज वर्टाइसेस। ठीक है। देन कम्स एजेस। एजेस जो हम दो वर्टाइसेस को या फिर दो वर्टेक्स को मिलाकर हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं और उसकी मदद से हम कोई पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एजेस। एंड लास्टली कम्स दी फेसेस। तो फेसेस क्या होता है? जब हम चार पॉइंट को मिला के कोई स्क्वायर बना रहे, तो जो मिडल पार्ट रहेगा या मिडल प्लेन रहेगा, दैट इज द फेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो तीन चीजें पॉलीगॉन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वर्टाइसेस, एजेस एंड फेसेस। वर्टाइसेस जो एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको कनेक्ट करके कोई भी क्यूब या फिर पॉलीगॉन बनता है। देन एजेस जो लाइन होती है जिसको हम दो वर्टाइसेस के बीच में ड्रॉ करते हैं। एंड लास्टली कम्स फेसेस। फेसेस जब कोई क्यूब या फिर कोई स्क्वायर हम बना लेते हैं, तो उसके बीच का जो पार्ट रहता है, जो प्लेनर पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज फेस ऑफ द पॉलीगॉन। तो यूलर्स रूल क्या करता है? ये तीनों भी चीजों के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है। तो क्या रिलेशनशिप है? देखो, फेसेस प्लस वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2। मतलब जितने भी फेसेस एक क्यूब के अंदर है, या फिर जो भी एग्जांपल ले लो, कोई भी जितने भी फेसेस वो पॉलीगॉन के अंदर है, प्लस वो पॉलीगॉन के वर्टाइसेस को तुम अगर ऐड करोगे, तो जितने एजेस है उसके उसके अंदर अगर 2 ऐड करोगे, तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। फेसेस प्लस वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस उसमें कितना ऐड करना है? 2। देखो, फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ क्यूब विथ 8 वर्टाइसेस। कितने वर्टाइसेस है क्यूब के? 8 वर्टाइसेस है। उसी के साथ उसके 12 एजेस है। एंड फेसेस कितने हैं उसके? 6 फेसेस है। सो द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। देखो किस तरह से सेटिस्फाइड होगी? फेसेस प्लस वर्टाइसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। मतलब क्या? फेसेस कितने थे? 6। तो 6 प्लस 8, वर्टाइसेस कितने थे वहां पे? 8। तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू एजेस कितने थे? 12। 12 प्लस 2, तो 6 प्लस 8 इज 14, एज वेल एज 12 प्लस 2 इज 14। दैट इज satisfying the equation faces plus vertices is equals to edges plus 2। तो ये सिर्फ क्यूब के लिए नहीं, किसी भी तरह का अगर 3D पॉलीगॉन तुम लोग कंसिडर करोगे, तो ये फॉर्मूला या फिर ये यूलर्स रूल उस पे अप्लाई होता है। दैट इज फेसेस प्लस वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2। तुमको सिंपली उसके कितने वर्टाइसेस है काउंट करना है, कितने एजेस है वो काउंट करना है, कितने फेसेस है उस क्यूब के या फिर उस 3D पॉलीगॉन के वो काउंट करके उसको फॉर्मूले में प्लेस करना है। तो दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन फेसेस प्लस वर्टाइसेस इज इक्वल्स टू एजेस प्लस 2। तो समझा? ये यूलर्स रूल क्लियर है? इसमें कोई हाँ समझा। अब जो भी टेकमैक्स को रिफर कर रहे हैं वो लोग डायरेक्टली आ जाओ पेज नंबर 112 पे। बीच का जो कंसेप्ट है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो डायरेक्टली कम टुवर्ड्स दी पेज नंबर 112। स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही है? पिक्चर अवेलेबल है? हाँ मैम। Okay.
नाउ सी वेक्टर मैनिपुलेशन इज ए नेक्स्ट टॉपिक। डायरेक्टली पेज नंबर 112 पे आ जाना तुम लोग, क्योंकि बीच का जो कंसेप्ट है वो एक्स्ट्रा मैथमेटिकल पार्ट उन्होंने वेक्टर से रिलेटेड चीजों पे दिए हैं, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट और वो चीज हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक इज वेक्टर मैनिपुलेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर्स आर नॉट सेम एज स्केलर्स, दे आर डिफरेंट, सो सेट ऑफ रूल इज प्रिपेयर्ड टू कंट्रोल द इंटरेक्शन बिटवीन टू मैथमेटिकल एंटिटीज विद ईच अदर। तो देखो तुम लोगों ने स्केलर भी पढ़े हो 12th में, फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी, एज वेल एज तुम लोगों ने वेक्टर्स भी पढ़े हो कि वेक्टर्स क्या रहते हैं, देन उसके बाद स्केलर्स क्या रहते हैं, ठीक है। For example, we have to not only consider the vector addition, subtraction and multiplication, but also how a vector can be modified by a scalar. तो यहाँ पे भी हम लोग वेक्टर्स भी देखने वाले हैं, स्केलर पार्ट भी देखने वाले हैं, वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों चीजें देखेंगे, उसका मॉडिफिकेशन भी देखेंगे, और स्केलर क्या रहता है, स्केलर को भी हम लोग देखेंगे। तुम लोग ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हो तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड में, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी, कि वेक्टर्स और स्केलर्स क्या रहते हैं। अगेन ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बट हम लोग दोरोली उसको डीपली नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ उसके ऊपर परफॉर्म होने वाले एक्शन जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर नजर आ रही है स्क्रीन पे। विजिबल, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये फर्स्ट तुम लोगों का बोल सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वेक्टर एज वेल एज स्केलर। तो अगर हम लोग एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से होगा, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। द वेक्टर n इज गिवन and 2n means the components of the vectors are doubled। तो अगर देखो एक वेक्टर n दिया हुआ है और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो है 2n, मतलब उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं हम, दैट मींस क्या, जो भी काम देंगे इस वेक्टर के, दोज विल बी डबल्ड। फॉर एग्जांपल देखो n एक वेक्टर दिया हुआ है 2 3 4, और अगर हम उसके ऊपर 2n परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 into 4 then 3 into 6 and 4 into 2, that will be 8, sorry 2 into 4 नहीं, 2 into 2 will be 4, 3 into 2 will be 6 and 4 into 2 will be 8। तो इस तरह से अगर हम 2n का एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो भी कंपोनेंट्स को वेक्टर के है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। यू कैन सी द लॉजिकल सिमिलरिटी, we divide the vector n by 2 then its components are half। सिमिलरली अगर हम ये चीज को उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। सेम चीज हम थे पॉलीगॉन्स, बस 3 कंडीशंस थे, तो जो क्रिएट हो रहा था उसके एक्स और वाई वैल्यूज को अगर हम डबल कर दे रहे थे तो पॉलीगॉन का साइज डबल हो रहा था, लेकिन उसका शेप प्रिजर्व रह रहा था, वो चेंज नहीं हो रहा था। उसी तरह से अगर हम लोग एक्स और वाई को डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, आवाज ब्रेक होती क्या है हुआ मैम। मारिया, आवाज नहीं आ रही आपकी, मतलब पूरी ब्रेक हो रही है, अब बीच में देखो बीप हो रहा है। हाँ अब आ रही है, आ रही। अच्छा किधर तक सुने, वो जो आपने बोले ना, यू कैन सी द लॉजिकल सिमिलरिटीज, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं सुनने, बस वो सेंटेंस सुनने। हाँ, if you see logical similarities, if we divide vector n by 2 then it components are half। देखो ये चीज मैंने एग्जांपल दी थी, फिर से ब्रेक हो रही। यार बहुत इशू है आज, हालांकि मेरा नेटवर्क है, टिल इट्स, अब देखो आ रही है आवाज, हाँ अब आ रही है, ऐसी आती है, पर जब आप एक्सप्लेन करने लगते हो ना तो फिर जाती है। अच्छा तो ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो हाँ देखो अब सुनो, लॉजिकल सिमिलैरिटीज जैसे मैंने बताई, कल के एग्जाम्पल हमने देखे थे कि कोई पॉलीगॉन है, अगर पॉलीगॉन को अगर हम उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स या फिर उसके एक्स और वाई पॉइंट्स को हम लोग डबल कर दें तो क्या होता है, जो उसका साइज रहता है वो डबल हो जाता है, पॉलीगॉन का शेप रहता है वो प्रिजर्व्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। उसी तरह से अगर हम उस पॉलीगॉन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को या फिर पॉइंट्स को हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो क्या होगे,
वो जो पॉलीगॉन, जो आउटपुट जो पॉलीगॉन मिल रहा है हमको, वो भी रहेगा, वो सिमिलर रहेगा। उसी तरह एक्सिस को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सिस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो है वो भी बिगड़ेगा, बिकॉज़ उसका साइज है वो इसी तरह से ध्यान भी रखते हाँ भी मैम, देखते हैं। गई मैम आवाज। फिर से ब्रेक होती। मैम नहीं आ रहा कुछ समझ में। अच्छा ठीक है, चलो ये चीज मैं कल एक्सप्लेन करूंगी, वैसे भी टाइम हो गया है। इसको मल्टीप्लाइंग अ ओके। वेक्टर बाय स्केलर कल देखते हैं हम, आज नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ तो। हाँ मैम ठीक है। ओके, ओके हाँ। बाय। चलो बाय। बाय।